मुजफ्फरनगर के लिए एक बेहद और दुख भरी खबर। दाल मंडी का एक व्यापारी कोरोना पॉजिटिव। विगत दिवस जनपद मुजफ्फरनगर में 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें की 11 व्यक्ति उसी परिवार से बताए जा रहे हैं जहां पर विगत दिवस एक महिला की मृत्यु हो गई थी। दो मरीज ठीक भी हो गए हैं। अब टोटल आंकड़ा जनपद मुजफ्फरनगर में 46 कोरोना पॉजिटिव। मुजफ्फरनगर के विकास भवन में कार्यरत लगभग 80 कर्मचारियों के आज सैंपल लिए गए। अगर मास्क न लगाकर खुलेआम घूमने वालों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने दिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश। कहा दोपहिया और चौपहिया वाहन को चेक किया जाए। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जनपद पुलिस पूरी अलर्ट में, जबरदस्त चेकिंग अभियान। पुलिस ने भी आज पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाया अभियान। कई के किए चालान। जनपद भर में वाहनों की चेकिंग कर उल्लंघन करने वालों के किए गए आज चालान। एडीएम प्रशासन अमित कुमार और एसपी सिटी सतपाल अंतिल द्वारा भी चेकिंग अभियान। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने आज औद्योगिक इकाइयों का किया निरीक्षण। औद्योगिक इकाइयों में जाकर मजदूरों की और कार्यों की क्षमता की जानकारी ली। प्रकार किया जा रहा है फैक्ट्रियों में उत्पादन, इस बाबत ली जानकारी सेल्वा कुमारी जे ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी टीम 11 के साथ अपनी मीटिंग लगातार जारी। मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए साफ निर्देश दिए कि हर हाल में मजदूर राशन उपलब्ध कराया जाए, उनके राशन कार्ड बनाए जाए और यदि किसी मजदूर का पंचायत स्तर पर किसी के पास भी राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें प्रति माह 1000 रुपए उपलब्ध कराया जाए। सीएस अविनाश अवस्थी और सूचना निदेशक श्री शिशिर द्वारा आज ये जानकारी दी गई। लॉकडाउन पार्ट 4 के अंदर औद्योगिक इकाइयों को चलाने की मंजूरी मिली हुई है। लखनऊ कमिश्नर मुकेश मेश्राम भी आम जनता को कर रहे हैं जागरूक, दे रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर। बाजारों की विभिन्न दुकानों की आकस्मिक निरीक्षण पुलिस विभाग द्वारा लगातार जारी। लॉकडाउन के दौरान गौशाला की भी लगातार जानकारी ले रही हैं डीएम सेल्वा। आज 30 मई पत्रकारिता दिवस है। मेरी ओर से समस्त पत्रकारों को पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए संकल्प लें कि इसकी गरिमा गिरने नहीं देंगे। 8 जून के बाद मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल खुलेंगे, होटल, रेस्टोरेंट भी खुल पाएंगे। के अंदर आज भी प्रवासी मजदूरों के लिए राहत देते नजर आए सामाजिक संगठन। खत्म हुआ है अभी लॉकडाउन, यद्यपि 8 जून से मिलेंगी बहुत सी राहत। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बेहतर होंगे आप। आपने पूरे लॉकडाउन के 4 चरण झेले हैं और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन भी किया है। एक दिन शेष रहा है, यद्यपि अभी लॉकडाउन समाप्त नहीं हुआ है। आज गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन अभी 8 जून के बाद ही मंदिर, मस्जिद, होटल और रेस्टोरेंट को छूट मिलने की घोषणा की गई है। लेकिन 8 तारीख तक आपको ठीक ऐसे ही लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा जिस तरह से अब तक कर रहे हैं। यद्यपि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया है और उनको छूट दे दी है, जैसे चाहे फैसला लें। लॉकडाउन पार्ट 4 की समय अवधि 31 मई को समाप्त हो रही है। अब सभी की नजरें थी कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, तो इस बार लॉकडाउन आगे बढ़ाने की घोषणा तो नहीं की गई है, बल्कि अनलॉक 1 इसको नाम दिया गया है। लेकिन अब 1 जून से 30 जून तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, बशर्ते कि पहले 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक रात का कर्फ्यू रहता था, लेकिन अब रात्रि 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में अभी तक पूरी तरह से बंद रहेगा और डीएम को पूरी तरह से इख्तियार है कि वो तय करें कि कहाँ करते हैं इसको। इसके अलावा जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा आज चेकिंग अभियान चला गया। खासतौर से जगह जगह पुलिस ने उल्लंघन करने वालों के चालान भी किए, मास्क लगाने वालों की हिदायत। मुजफ्फरनगर की कोतवाली जांसर पुलिस में एसआई अफसर अली और अवधेश कुमार के नेतृत्व में आज पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सघन अभियान चलाया गया। दोपहिया वाहन चेक किए गए, चौपहिया वाहन चेक किए गए और सबसे बड़ी बात थी कि जहां भी पुलिस को बिना मास्क का व्यक्ति वाहन चलाते नजर आया, उनके चालान किए गए। लगभग दोपहर तक 20 से अधिक चालान कर दिए गए थे और 10,000 से अधिक आर्थिक दंड भी लोगों पर लगा दिया गया था। साफ कर दिया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव द्वारा कि जो भी व्यक्ति खास तौर से अगर मास्क नहीं लगाता है या दोपहिया वाहन पर घूमता है और उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी की गरज पर आज जनपद मुजफ्फरनगर पूरी जगह, हर जगह खासतौर से चेकिंग अभियान चलाया गया। आप देख सकते हैं कि बार एसोसिएशन जानसठ की कचहरी भी
खुली है। कचहरी के अंदर यद्यपि मुवक्किल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अधिवक्ता और उनके लिपिक उनके चैम्बर खुले नज़र आ रहे हैं। अभी तक कोई अदालतें नहीं खुली हैं, लेकिन रजिस्ट्री ऑनलाइन की जा रही हैं और रजिस्ट्री की बदौलत ही ख़ासतौर से जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भी कुछ कार्य हो रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर की ज़िला अदालतें अभी तक सिर्फ वही अदालतें खुली हैं जहां पर कि इमरजेंसी में कार्य होगा, लेकिन अभी तक जो रेगुलर कोर्ट हैं उसको भी धीरे धीरे खोलने की तैयारी चल रही है। पूरी चेकिंग अभियान चल रहा है। अधिवक्ताओं ने इसके लिए ख़ास तौर से व्यवस्था भी की है, लेकिन अभी तक क्योंकि आवागमन का कोई साधन नहीं है, तो कचहरी के अंदर भी मुवक्किलों की भीड़ ना के बराबर है। फिर भी ख़ास तौर से ये देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्वरित न्याय मिले, इसकी मांग करी जाएगी। बैंकों पर भी बैंक खुल रहे हैं, सभी खुल रहे हैं, शुरू से ही खुल रहे हैं और वहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा भी नज़र आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए। चाहे महिला पुलिसकर्मी हो, चाहे पुरुष कर्मी हो, लगातार दवाइयों की दुकान पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही दवाइयों की विक्रेता की बिक्री हो रही है। जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने वीडियो वायरल कर क्या कहा। अभिषेक यादव जनपद मुजफ्फरनगर ने साफ कर दिया है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएगा या दुपहिया वाहन चौपहिया वाहन पर अनावश्यक घूमेगा, मटर गश्ती करेगा, उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए, मास्क यानी मास्क, दुपट्टा, कपड़ा, रुमाल, किसी भी तरीके से अपने मुंह को ढके बगैर यदि पब्लिक प्लेस में बाहर निकलता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना किया जाएगा। उसी तरह यदि कोई पब्लिक प्लेस में थूकता है उसके विरुद्ध भी जुर्माना किए जाने की शक्ति दी गई है। इसी के साथ साथ यदि दोपहिया वाहन पे बिना ज़रूरी कार्य के, बिना मेडिकल इमरजेंसी के और बिना परमिशन के यदि 2 व्यक्ति चलते हैं तो उनके विरुद्ध भी जुर्माना करने की शक्ति प्रदान की गई है। मैं मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त नगरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप किसी भी कारण से बिना मास्क लगाए बाहर न निकलें। यदि आपका कोई ज़रूरी काम नहीं है तो लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर न निकलें, और यदि आप दोपहिया वाहन पर चल रहे हैं तो किसी भी हालत में एक से अधिक व्यक्ति तब तक न चले जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। इसमें अब से लगातार सतत अभियान चलाते हुए मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध और मोटरसाइकिलों पे 2-2 लोग जो चल रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना करा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जनपद मुजफ्फरनगर में किसी भी प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन न किया जा सके। मैं पुनः सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि बिना मास्क के बाहर न जाएं और मोटरसाइकिलों पे किसी भी कारण से 2 व्यक्ति तब तक न चलें जब तक कि आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। सभी जगहों पे मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग की जाएगी और चेकिंग में यदि ये पाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति दोपहिया वाहन पे बिना मतलब के 2 लोग या 3 लोग जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी और बेनामी 2020 के अंतर्गत उनके विरुद्ध जुर्माना व चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। पूरे देश में, प्रदेश के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए व्यापक स्तर किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव केस की खास तौर से विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं पर जनपद मेरठ से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई, जब वहां पर एक कुछ कोरोना पॉजिटिव के सैंपल लेकर डॉक्टर जा रहे थे तो वहीं पर एक बंदर उनके सैंपल ही चुरा कर ले गया। लेकिन ये बड़ी हालांकि लापरवाही थी, लेकिन शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर गर्ग प्रधानाचार्य द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव के ये स्वैब सैंपल नहीं थे बल्कि ब्लड सैंपल थे और दोबारा से सैंपल लिए गए हैं और ऐसी वारदात उनके सामने भी आई। उन्होंने इसको स्वीकारा है। देख सकते हैं कि बंदर किस तरह चुरा कर उस किट को खा रहा है। आज जनपद मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दाल मंडी क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आम जन को सूचना मिली कि शायद वहां पर कोई व्यापारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन शीघ्र ही शंका का समाधान हो गया और कोरोना पॉजिटिव जो है एक महिला अध्यापिका निकली जो व्यापारी की पत्नी है, जिसको कि एम्बुलेंस के जरिए कोविड हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसके अलावा कोकड़ा मंडी में भी सैंपल लिए गए जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और दाल मंडी के एरिया को भी आज सील कर दिया गया है। अभी संकट कोरोना का ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आम जन से अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। आज केमिस्ट एसोसिएशन ने भी अपनी मांग रखी है कि दुकानें दवाइयों की दुकानें प्रतिदिन खुलवाई जाएँ जिससे कि भीड़ भाड़ कम रहे।
तो जब से लॉकडाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लागू हुआ था, तभी से ख़ास तौर से मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या चर्च हो, सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद थे। वहाँ पर कोई भी सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम, भीड़ इकट्ठा होने की साफ मनाही थी। लेकिन अब क्योंकि अनलॉक 1 लागू किया जा रहा है, तो 8 जून के बाद मस्जिद खुल जाएंगी। लखनऊ स्थित अस्पतालों के अंदर कोरोना पेशेंट्स का किस तरह से उपचार किया जा रहा है, इस बाबत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक कई हॉस्पिटल में गए और आप देख सकते हो तस्वीरें कि वहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में सीएम योगी पहुँचे और जाकर जानकारी ली किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, टेस्ट की क्या व्यवस्था है, किस तरह से उपचार किया जा रहा है। इस बाबत उन्होंने समस्त चिकित्सकों से पूरी जानकारी ली। देख सकते हैं तस्वीर। मंदिरों में पूजा हो सकेगी और सभी धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग होगी और सशर्त होगा। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे, इसका निर्णय तो खासतौर से जुलाई में ही किया जाएगा, क्योंकि फेज़ 1 और फेज़ 2 और फेज़ 3 भी आएगा। लेकिन यहाँ ये ज़रूरी है कि 65 वर्षीय और 10 वर्षीय बच्चों के लिए भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है और लॉकडाउन का पालन करने की बात कही गई है, अपील की गई है। जनपद मुजफ्फरनगर में 46 कोरोना पॉजिटिव केस इस वक्त हैं। खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए लगातार अपील जारी है। विभिन्न स्थानों पर थूकने वाले और मास्क न लगाने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और लगातार एसएसआई हो या एसआई हो, जो भी हो, पुलिस जन लगातार इस बाबत ऐलान करते नजर आ रहे हैं। बिना मास्क के यदि कोई भी व्यक्ति पाया जाएगा तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उस व्यक्ति से जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसलिए आप लोगों को सूचित किया जाता है। अभी केंद्र सरकार द्वारा बहुत सी राहत दी जा रही है, लेकिन कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। प्लीज सामाजिक दूरी बनाई रखिएगा, सैनिटाइज का प्रयोग करिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेरी चीफ एडिटर।